नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़मा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज़ 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज और टोक्यो ओलंपिक में प्री क्वार्टर फाइनल राउंड को जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके सतीश यादव के सम्मान में बनाया गया मेजर ध्यानचंद पथ एक ही माह में जगह जगह से बह गया। बारिश में कई जगह से सड़क बहने के बाद सम्मान पथ पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मामला पीडब्ल्यूडी अफसरों के संज्ञान में आने के बाद संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी कर क्षतिग्रस्त मेजर ध्यानचंद मार्ग की मरम्मत का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि सतीश यादव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी में देश का नाम कई बार रोशन कर चुके हैं। फिलहाल वह टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में देश की जगह बना चुके हैं और पदक से महज 2 कदम पीछे हैं। जगह जगह से क्षतिग्रस्त सड़क की यह तस्वीर है मेजर ध्यानचंद मार्ग की, जो यूपी के बुलंदशहर में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज सतीश यादव के घर तक हाल ही में बनाई गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और टॉपर छात्र छात्राओं के घर तक पक्की सड़क के निर्माण की योजना बनाई थी। इसी कड़ी में बुलंदशहर के गांव पचौता में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज सतीश यादव के घर तक 74.61 लाख रुपए की लागत से 1.4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया था। सड़क का लोकार्पण पीडब्ल्यूडी के मुखिया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। ग्रामीण और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर सतीश यादव के पिता की माने तो 1 माह पूर्व सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया था, लेकिन निर्माण सामग्री ठीक न होने से पहली ही बारिश में 1 माह पूर्व बनाई गई सड़क जगह जगह से बह गई है। सतीश के परिजनों का दावा है जिस समय सड़क बन रही थी उस समय भी ग्रामीणों के साथ खुद उन्होंने सड़क का निर्माण कार्य रुकवा दिया था, लेकिन फिर भी मानक के हिसाब से सड़क निर्माण में सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि मामला मीडिया में आने के बाद पीडब्ल्यूडी के अफसर जरूर जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस भेजने का दावा कर रही हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त मेजर ध्यानचंद पथ की मरम्मत का आदेश भी दिया गया। वहीं जांच का विषय यह भी है कि आखिर अफसरों की निगरानी के बावजूद सरकार की प्राथमिकता वाली इस योजना में फर्जीवाड़ा क्यों और कैसे हुआ। हालांकि इस सवाल का जवाब तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज के घर तक बनाई गई बारिश के बहाव में दरकती हुई सड़क सच बयां करने के लिए काफी है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज सतीश यादव के घर तक बनाया गया मेजर ध्यानचंद पथ बारिश के कारण जगह जगह से टूट गया है। संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी कर जहां तहां से सड़क टूटी है वहां मरम्मत कराने का आदेश दे दिया गया है। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए बुलंदशहर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम चमन यादव है और मैं इसी गांव पचौता का रहने वाला हूँ। अच्छा, सतीश जी के क्या लगते हैं? सतीश जी का मैं अंकल लगता हूँ, भतीजा है वो मेरा। अच्छा, ये सड़क जो है मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाई गई थी और जब वो मेडल जीत कर लाए थे तब ये घोषणा की गई थी 1400 मीटर लंबी सड़क की। तो अब ये देखा जा रहा है कि जगह जगह से टूट गई है बारिश के कारण, तो क्या कारण है? देखिए, बारिश के कारण नहीं टूटी है। जिस समय सड़क बन रही थी उस समय जो पीडब्ल्यूडी के जेई थे, जो ठेकेदार थे, उनसे कई बार यहाँ पर मौखिक शिकायत की थी कि आप मटेरियल सही नहीं लगा रहे और इसकी पटरी भी सही नहीं बनी, जबकि गांव वालों की तरफ से पूरा सहयोग था। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास केवल यही मटेरियल लगाया जाता, हमें इतना ही मिलता है, और जबकि 75,61,000 रुपये में सड़क बनकर तैयार हुई है। बारिश तो अभी 4-6 दिन पहले आई है, इसे कम से कम 20 दिन सड़क को बनकर तैयार हुए हैं और ये बारिश से पहले ही टूटनी स्टार्ट होगी। अच्छा, जैसे ये गांव से हम निकलते ही ये टूट रही है, ऐसी कितनी जगह हैं जो टूट रही है? ऐसी आप देख सकते हैं कि ऐसी 8-10 जगह ऐसी है कि बिल्कुल हादसा हो सकता है। साइड बिल्कुल बेकार हैं और गड्ढे हो गए सड़क में। अच्छा, तो इस संबंध में किसी शिकायत वगैरह की थी? किसी उच्च अधिकारी से तो शिकायत नहीं की थी, लेकिन जिस समय बन रही थी उस समय जो जेई थे, ठेकेदार थे, उन सबसे शिकायत की थी। सतीश से भी संपर्क किया था। सतीश ने बोला कि मैं आऊँगा और जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करूँगा। दादा, ये मेजर ध्यानचंद के नाम से एक सड़क बनाई गई है। सतीश ने जब ये मेडल जीता था तब उसके बाद ये घोषणा की गई थी और ये अब जगह जगह से टूटी हुई पड़ी है। क्या कारण है जो ये टूट गई है केवल 1 महीने के भीतर? इसमें ठेकेदार ने सही माल नहीं लगाया, 1.25 इंच माल कुल चढ़ाया इस पर, और सारी ना पटरी बनाई है ना माल दिया है इसमें। सारी सड़क अभी 20-25 दिन कुल बने हुए तैयार हुए हैं, इसे कंप्लीट हुए, और सारी टूट कर ढहरी हुई पड़ी है। ये देख लो आप, सारा मामला ख़राब है। कोई हादसा भी हो सकता है इसमें, कोई मर भी सकता है, क्योंकि ना ही इसकी पटरी है ना इस पर माल है। और सारा गांव गलती कर रहा है कि भाई खिलाड़ी के लिए 1400 मीटर सड़क दी है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है भाई। नाम बाग कर दिया कि सड़क बन गई, बाकी कामयाब सड़क बिल्कुल भी नहीं है, सारी टूटी पड़ी है, देख लो मौके पर। अच्छा दादा, जब ये सड़क बन रही थी तब जो कार्यदायी संस्था थी उनके लोगों से आप लोगों ने शिकायत की थी कि भाई आप ये ऐसा कैसे कर रहे हैं? मैंने 2-3 बार इस सड़क के बारे में बीच में रोक दिया कि भी माल मत गिरो, सड़क मत बनाओ, क्योंकि आप सही सड़क नहीं बना रहे। उन्होंने ये कहा कि आप कहीं भी चेक करवा लो, कहीं भी इसकी कार्रवाई कर लो,
इसकी जांच करा लो। हमारे इतना ही माल मिलता है, हमें 1.25 इंच माल ही, इतना ही हमने दे रहा है इस पर। 1.25 इंच माल भी इस पर तैयार नहीं है। कई बार मैंने बीच में भी रोक दिए। अच्छा दादा, ये कितने लागत इसकी कितनी थी और कब ये बनकर तैयार हुई ये और कितने दिनों में बनी है? ये 74,61,000 रुपये इसकी कीमत दी है टोटल की, और बाकी लगभग ये मतलब कहने को 3-4 महीने में बना के तैयार दी है हमें। और इसे बनी हुई है करीब 20-25 दिन हुए हैं, सारी टूट रही है, सारी टूट रही है। और इसमें हादसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। आप मौके पे देखो आगे ये क्या हाल हुआ पड़ा सबली सड़क का। अच्छा, इस संबंध में किसी जिले के अधिकारी से शिकायत की गई हो? जिले के अधिकारी से अभी नहीं की। हम तो ये कि सतीश के नाम से ये सड़क आई थी। सतीश से ही जब गेम टोक्यो ओलंपिक में खेल का जाता, उसी से जिला अधिकारी के पास में, डीएम के पास जब भी जाते हैं शिकायत करने के लिए। अच्छा। उसने बोली जब मैं आ जाऊंगा मैं खुद कर लूँगा शिकायत इसकी। गांव के सब लोग कहते हैं कि इसकी शिकायत करो, शिकायत करो। अच्छा, जैसे वो टोक्यो ओलंपिक में खेले तो आपने इस बात का जिक्र किया अब सतीश जी के? किया है मैंने सतीश से। जैसे टोक्यो ओलंपिक में खेल रहा है, बोलो मुझे गेम तो कर लेने दो, मैं उसके आने के बाद, गेम खेलने के बाद में, जब बाद में गाँव में आऊँगा, जब जिला अधिकारी के पास जाऊँगा और जब इसकी शिकायत करूँगा। मतलब ये सड़क जो है वहाँ भी इंटरनेशनल स्तर पे भी तनाव दे रही है जो भ्रष्टाचार है। क्या नाम है आपका और किस पद पर तैनात हैं, किस विभाग में? मेरा नाम नीरज कुमार है और पीरोटी बुलंदशहर में जेई के पत्रकार है। और इंटरनेशनल बॉक्सर सतीश कुमार के घर तक एक सड़क का निर्माण किया गया था मेजर ध्यानचंद के नामकरण के नाम पर। वो जगह जगह से सड़क टूट गई है, क्या कारण है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये निर्माण कार्य मेजर ध्यानचंद पथ के रूप में हुआ था ग्राम पचौता तक। अभी कार्य फाइनल नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। और बारिश जो हुई है उसकी वजह से नवनिर्माण का कार्य था, तो यहाँ इकट्ठा होकर पानी निकला है। वहाँ से पहले पट्टी डैमेज हो गई है और फिर कुछ जगह से पट्टी डैमेज होने के बाद में पत्थर निकल गया, ऐसा संज्ञान में आया। अच्छा, गांव वाले बता रहे हैं कि 1 महीने पहले ही हैंडओवर कर दी गई थी कम्प्लीटली, वहाँ चूँकि कोई निर्माण कार्य भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे में 1 महीने के भीतर इतना निर्माण क्षतिग्रस्त होना किस ओर इशारा करता है? क्या गुणवत्ता खराब है या कोई और कारण है? नहीं, गुणवत्ता खराब नहीं है, मानकों के अनुसार ही पूरा कार्य हुआ है, क्योंकि सड़क कहीं से उखड़ी नहीं है। ये पानी की वजह से जो पटरी निकल गई है, पटरी डैमेज होने के बाद में वो उधर से किनारे टूटे हैं। गुणवत्ता खराब होने पर पूरी सड़क टूटती है और मानकों के अनुसार समय समय पर चेकिंग हुई है, गुणवत्ता वाली कोई बात नहीं। अच्छा, इस संबंध में उनके इंटरनेशनल जो बॉक्सर हैं उनके पिताजी या गांव वालों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत की? नहीं, यहाँ पे डिपार्टमेंट में कोई शिकायत नहीं है। और पहले दिन से ही गांव वाले और उनके परिजन की साथ रहे हैं सड़क पे उनके, तो इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।